हेलो एवरीवन। गेट मैकेनिकल 2024 एग्जाम में 2 मार्क का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार एग्जाम में थ्योरी ऑफ मशीन का अच्छा वेटेज देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन वाइब्रेशन का है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ वाइब्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास कैपिटल एम and a vertical spring of stiffness 2k and horizontal spring of stiffness k. The end day of horizontal spring is given a horizontal motion x equal to a sin omega t. The other end of spring is connected to an inextensible rope that passes over two massless pulleys as shown. M equal to 10 kg, k equal to 1.5 kilonewton per meter. The magnitude of critical driving frequency, ये क्या है, ओमेगा, for which the oscillation of mass capital M टेंड्स टू बिकम एक्सेसिवली लार्ज इज। रेडियन पर सेकेंड में वैल्यू बतानी है, आंसर इन इंटीजर, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा एक मास है, एक 2k की वर्टिकल स्प्रिंग है, एक k की हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है। इसका एक एंड हमारे इनएक्सटेंसिबल रोप के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है वो हमारे एक ऐसे ब्लॉक के साथ में कनेक्टेड है जिसको हम कोई एक मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब इस ब्लॉक को हम मोशन प्रोवाइड करेंगे तो उस मोशन के करस्पॉन्डिंग जब हम एक फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे ब्लॉक में कुछ मोशन होगा। सेम मोशन हमारा ट्रांसमिट हो रहा होगा स्प्रिंग में, और हमारा ये स्प्रिंग से होते हुए वो मोशन ट्रांसमिट हो रहा होगा इस कैपिटल मास एम में। तो पूछा गया है कि ये हमारी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो, मतलब जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इसके एंड ए पे, वो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो कि जो हमारे वाइब्रेशन है हमारे मास एम के वो एक्सेसिवली लार्ज हो। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे रिजोनेंस की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ओमेगा की वैल्यू बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे वाइब्रेशन लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड के हों, मतलब हमारी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बराबर होगी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन देखने में लग रहा है फोर्स्ड डैम्प्ड का, बट ये क्वेश्चन है हमारा एक तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का। आइए अब इस क्वेश्चन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम कोई भी इस एंड पे मोशन नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा जो एंड है वो फिक्स है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो ये हमारा एक नेचुरल फ्री अनडैम्प्ड सिस्टम बन गया है। अब फ्री अनडैम्प्ड सिस्टम की फ्री अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आप चाहें तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड के लिए जा सकते हैं, आप चाहें तो टॉर्क मेथड के लिए जा सकते हैं, आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी मेथड के लिए जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मेथड यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशन इक्वेशन के लिखने के लिए सबसे पहले हमें मास को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मान लो मैंने मास को नीचे की डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस स्प्रिंग में कितना कॉम्प्रेशन होगा, इस स्प्रिंग में जो कॉम्प्रेशन आएगा वो एक्स का आएगा। अब अगर ये एम एक्स अमाउंट से मास नीचे आया है तो हमारी पुली का सेंटर कितने अमाउंट से नीचे आएगा, पुली का सेंटर आएगा हमारा एक्स अमाउंट से नीचे। लेकिन इस जो रोप में एलोंगेशन होगा, इस रोप में जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, सॉरी रोप नहीं, रोप के थ्रू जो एक्सटेंशन ट्रांसमिट होंगे हमारे स्प्रिंग में वो कितने होंगे, 2x के। मतलब अगर हमारी पुली का सेंटर x मूव करेगा तो हमारी रोप 2x ट्रेवल करेगी, जिस वजह से हमारी इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा, 2x का। तो अब हमें पता चल गया सबके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, तो हमारा मास के एक्स डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डॉट वेलोसिटी है, एक्स डबल डॉट एक्सिलरेशन है, तो हमारी मास की जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो कितनी हुई, एक्स डॉट स्क्वायर। और तो कोई मास है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी आने का सवाल नहीं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, स्प्रिंग की वजह से। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रिंग की बात करता हूँ। 2k स्टिफनेस की स्प्रिंग में x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू 2k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ के साथ में हम दूसरी स्प्रिंग पे जाते हैं। तो दूसरी स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है, दूसरी स्प्रिंग की स्टिफनेस है k, लेकिन एलोंगेशन है 2x का, सो हाफ इंटू k इंटू 2x का स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर मैं इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये 1/2 का 1/2 लिख दिया मैंने, दोनों से कॉमन लेके एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये हो जाएगा 2k, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 6k। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 6k एक्स स्क्वायर। अब हमें यूज़ करना है एनर्जी मेथड का, तो हम एनर्जी मेथड से क्या लिख सकते हैं, d/dt टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 6k एक्स स्क्वायर, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये कितना आना चाहिए, 0। आइए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आएगा, 1/2 इंटू एम इंटू 2x डॉट इंटू एक्स डबल डॉट प्लस 1/2 6k इंटू 2x इंटू एक्स डॉट। अगर आप देखें तो दोनों साइड से 1/2 दूसरी साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 2x डॉट को देखूँ दूसरी साइड भेजता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हमारी इक्वेशन क्या बची, हमारी इक्वेशन बची mx डबल डॉट प्लस 6k x इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी आने वाली है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगी ओमेगा एन इक्वल टू √6k/m। जस्ट वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप यहाँ पे। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो वैल्यू पुट अप करने के बाद में कितना आएगा, ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी √6 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसे अगर मैं न्यूटन पर मीटर में रखूँगा 6 इंटू 500 डिवाइड बाय मास है हमारा 10, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपको ओमेगा एन की वैल्यू देखने को मिलेगी 30 रेडियन पर सेकेंड। आंसर इंटीजर में देना था, मतलब जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30। होपफुली आप लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। थैंक यू।